एक और नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है। ठीक है, इसमें 800, 1600 और 5 मीटर। ठीक है, यहाँ पर लोडिंग इंटेंसिटी जो दी हुई है वो 800 किलो न्यूटन पर मीटर है। ठीक है, और यहाँ पर है जो लोडिंग इंटेंसिटी वो है 1600 किलो न्यूटन पर मीटर है। क्या करेंगे, ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी बीम की जो स्टैंड लेंथ दी गई है वो दिया है 5 मीटर। क्लियर, हमें क्या फाइंड करना है, पॉइंट ए और पॉइंट बी पे रिएक्शन फाइंड करना है। तो पॉइंट ए और बी पे रिएक्शन फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा ये लोडिंग को क्या करना होगा, हमें पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना होगा। अब हमारे पास सबसे बड़ी समस्या ये आ गई कि ये जो लोडिंग है ये हमें ना यूवीएल में दिख रही है ना यूडीएल में दिख रही है। क्योंकि यूवीएल होता तो ट्रायंगल टाइप में होता और यूडीएल होता तो वो रेक्टेंगल शेप में होता। ठीक है, तो अब हमारे लिए एक समस्या हो गई। तो इस समस्या को समाधान हम लोग इस तरीके से करेंगे कि हमें इस फिगर में कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल जाए। तो अगर हम यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से हम एक डॉटेड लाइन ड्रा करें तो यहाँ की लोडिंग इंटेंसिटी अगर 800 है तो यहाँ तक की भी हमें क्या मिल जाएगी, 800 एज अ यूडीएल वर्क करता हुआ मिल जाएगा। इसके बाद यानी ये हमारा एक रेक्टेंगल शेप मिल जाएगा और दूसरा ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर शेप मिल जाएगा। तो ट्रायंगुलर शेप जो होगा वो हमारा तो यूवीएल हो जाएगा, लेकिन जो रेक्टेंगल शेप होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यूडीएल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें दो प्रकार की लोडिंग इंटेंसिटी एक ही साथ पाई जा रही है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सपोज दैट अगर यहां से यहां तक की लोडिंग इंटेंसिटी 800 है तो यहां से यहां तक की भी लोडिंग इंटेंसिटी 800 किलो न्यूटन मीटर ही होगा। क्लियर, अब इसके बाद अगर ये 800 किलो न्यूटन है और टोटल लोडिंग इंटेंसिटी कितना है, 1600 किलो न्यूटन पर मीटर है। तो 1600 किलो न्यूटन पर मीटर में से अगर 800 किलो न्यूटन पर मीटर माइनस कर देंगे तो हमें ये वाली जो लोडिंग इंटेंसिटी है यहां से यहां तक की हमें प्राप्त हो जाएगी कितना, 800 किलो न्यूटन पर मीटर। क्लियर, ठीक है, तो इतना मिल गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले दोनों लोडिंग का हमें पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेना है। दोनों लोडों को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेंगे तो पॉइंट लोड ऑफ यूडीएल, यूडीएल का पॉइंट लोड क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 5 इंटू हाइट कितना है 800। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 4000 किलो न्यूटन। क्लियर, अब इसके बाद पॉइंट लोड ऑफ यूवीएल इक्वल्स टू पॉइंट लोड ऑफ यूवीएल। यूवीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करिए तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ हो गया, बेस कितना है 5 है, इंटू हाइट कितना है 800 इक्वल्स टू वैल्यू कितना आ जाएगी 2000 किलो न्यूटन। क्लियर, अब इसके बाद रही बात डिस्टेंस फाइंड करने की। तो डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट लोड ऑफ यूडीएल इक्वल्स टू पॉइंट लोड ऑफ यूडीएल का डिस्टेंस कितना होगा, फॉर्मूला हमें पता है L/2 होता है। L/2, L की वैल्यू कितना है 5/2 इक्वल्स टू 2.5 मीटर। क्लियर, देन डिस्टेंस ऑफ
पॉइंट लोड ऑफ यूवीएल इक्वल्स टू, यूवीएल का पॉइंट लोड क्या होता है, L/3, L/3 फॉर मैक्सिमम लोडिंग, फॉर मैक्सिमम लोडिंग, ठीक है। मैक्सिमम लोडिंग से तो L/3 यानी हमारा कितना आ जाएगा, 5/3, एल की वैल्यू हमारा कितना है, 5 है, 5/3 आ जाएगा। अब इसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर नया ड्रा करेंगे, एक नया फिगर ड्रा करेंगे, तभी हमारा जाकर के इसका सोल्यूशन निकल पाएगा। तो ये नया फिगर ड्रा करने के लिए हमने क्या किया, ये हमारा ए पॉइंट हो गया, हमारा बी पॉइंट हो गया। अब सबसे पहले यूडीएल का पॉइंट लोड कितना है, 4000 किलो न्यूटन, ठीक है। और यूवीएल की पॉइंट लोड कितना है, 2000 किलो न्यूटन। तो अब यूडीएल का जो पॉइंट लोड है वो कितने पे लाई कर रहा है, 2.5 मीटर, चाहे 2.5 ए से चले चाहे 2.5 बी से चले, यूडीएल में ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। तो 2.5 मीटर पे हमारा 4000 किलो न्यूटन का एक पॉइंट लोड लग गया यूडीएल के केस में। अब यूवीएल के केस में, यूवीएल के केस में कह रहा है कि 5/3 फॉर मैक्सिमम लोडिंग। मैक्सिमम लोडिंग कहाँ है, यहां पर है, क्योंकि यूवीएल की जो मैक्सिमम मिनिमम लोडिंग इंटेंसिटी है वो यहाँ पे है, 0 है, और यहाँ पे क्या है, बी पॉइंट पे मैक्सिमम है। बी पॉइंट से 5/3 डिस्टेंस, सपोज दैट 5/3 डिस्टेंस यहाँ आता है, तो यहाँ पर हम यूवीएल का पॉइंट लोड लगा देंगे, कितना, 2000 किलो न्यूटन, और ये डिस्टेंस हमारा हो गया 5/3, और ये डिस्टेंस हमारा हो गया 2.5, टोटल लेंथ हमारा हो जाएगा 5। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये भी देख लेते हैं। यहां से यहां तक का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, 5 मीटर, और ये डिस्टेंस कितना है, 5/3 है, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 5 माइनस 5/3 इक्वल्स टू 15 माइनस 5/3 इक्वल्स टू 10/3, यानी ये डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा, 10/3। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शंस फाइंड करेंगे, आर ए आर बी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है तो उसको इग्नोर कर देते हैं, वर्टिकल फोर्स पे आते हैं। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू 0, अपवर्ड डायरेक्शन इज ए पॉजिटिव एंड बैकवर्ड डायरेक्शन इज ए नेगेटिव। ये हमारा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आर ए इज अपवर्ड डायरेक्शन इज ए पॉजिटिव, देन 4000 is a downward direction is a negative, and 2000 is a downward direction negative, then RB is a upward direction is a positive equals to 0, RA plus RB equals to 6000, क्लियर, RA plus RB equals to 6000। अब ये हमारा हो गया क्या, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। देन अब हम समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इक्वल्स टू 0, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज अ पॉजिटिव, क्लियर। ए के अबाउट पॉइंट मोमेंट निकालना है, बी पॉइंट से चलेंगे, देन आरबी इज एंटी क्लॉकवाइज माइनस आरबी इंटू 5, देन 2000 is a clockwise direction, then positive 2000 into, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना है, 10/3 इक्वल्स टू, then 4000 is a clockwise direction is a 4000, clockwise direction is a positive, multiply by 2.5, then माइनस आरबी इंटू 5 नेगेटिव, ट्रांसफर कर दीजिए राइट हैंड साइड, देन आरबी इंटू 5 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये 20,000 डिवाइड बाई 3 प्लस ये कितना आ जाएंगे,
10,000 RV into 5 equals to 20,000 plus 30,000 divided by 3. RV equals to 50,000 divided by 5 into 3. 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू बचेगा कितना? 10,000 बाई 3. 10,000 बाई 3. आरवी की वैल्यू कितना आ गया? 10,000 बाई 3. देन अब हम आरवी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके हम आरए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. फर्स्ट इक्वेशन हमारा आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू 6,000 आर ए प्लस 10,000 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 6,000. आर ए इक्वल्स टू 6,000 minus 10,000 divided by 3. Then 18,000 minus 10,000 divided by 3 equals to 8,000 divided by 3. आर ए की वैल्यू कितना आ गया? आर ए की वैल्यू 8,000 डिवाइड बाई 3. क्लियर? ये हमारा इस बीम के लिए, इस लोडिंग के लिए आर ए और आरबी की वैल्यू. आर ए की वैल्यू आ गया 8,000 बाई 3 और आरबी की वैल्यू आ गया 10,000 बाई 3. क्लियर?